Hello बच्चों, let's read this question. The question says evaluate the following integrals. Integration x sin x cos 2x dx. तो मैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सी। ये होता है हमारे पास। और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे मानते हैं हम इसमें आइलेट से मानते हैं। ये इनवर्स लोगैरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। अगर हमारे पास इनवर्स फंक्शन और लोगैरिथमिक फंक्शन है तो इनवर्स वाले को फर्स्ट मानेंगे और लोगैरिथमिक को सेकंड मानेंगे। अब मैं इसको आईलाइट कर लेती हूँ इस इंटीग्रल को x sin x cos 2x dx। अब cos 2x क्या होता है हमारे पास बराबर होता है cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसके बराबर होता है तो इसकी वैल्यू मैं ये रख दूंगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास i इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये क्या हो जाएगा x साइन एक्स dx माइनस 2 एक्स साइन क्यूब एक्स dx। ठीक है। अब हमारे पास एक और वो होता है कि साइन 3x जो होता है इज इक्वल्स टू होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालू मैं यहाँ से इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 ये आएगी। साइन क्यूब एक्स की जगह हम ये रख देते हैं तो क्या बनेगा ये इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रेशन x साइन क्यूब एक्स की जगह 3/4 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। तो ये हो गया x साइन x dx माइनस 2 इंटू 3/4। तो 2 से हम इसको कट करेंगे तो 3/2 x साइन x dx प्लस यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 1/2 साइन 3x अपॉन साइन 3x आएगा dx। अब ये और ये हमारा सेम है तो उसको हम लिख लेते हैं साथ में i इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 1 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा -1/2। देखो यहाँ पर क्या बनेगा ये इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस 3/2 इंटीग्रेशन x साइन x dx और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। तो ये हो जाएगा मेरे पास -1/2 एक्स साइन एक्स dx प्लस अब साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पे लिख लेती हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉस ax अपॉन a। तो ये क्या बनेगा मेरे पास 1/2 इंटू माइनस कॉस 3x अपॉन 3। इसको हम इसमें क्या करते हैं ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ओके। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा ये सेकंड फंक्शन होगा। तो ये क्या बनेगा मेरे पास -1/2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 6। तो ये क्या हो गया -1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा x कॉस एक्स माइनस का और माइनस यहाँ पर साइन एक्स का कॉस एक्स और डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो ये कॉस एक्स dx माइनस माइनस कॉस 3x अपॉन 6। अब यहाँ पर ये -1/2 और माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन साइन एक्स और माइनस कॉस 3x अपॉन 6
प्लस सी। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ उसको, क्या आ रहा है मेरे पास, आई इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स अपॉन टू और माइनस साइन एक्स अपॉन टू माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन सिक्स प्लस सी। ठीक है, और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर इज आई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन सिक्स प्लस सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।